हेलो एवरीवन, आई एम कैरिना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव लव ट्रैवल। आज हम अपना दूसरा डे चालू कर रहे हैं राम की बंडी से एंड दिस विल बी द पार्ट 2 फॉर हैदराबाद सीरीज़। सो मैंने आपको बोला हमारा दिन का शुरुआत आज हम राम की बंडी से करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ बंडी? बंडी इज़ द स्टॉल्स एंड लाइक जो कॉमन जो बंडीज़ होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दे आर नोन एज बंडीज़। एंड वो जो अंकल बना रहे हैं उनका नाम राम जी है, तो इसीलिए राम की बंडी। सो लेट्स ऑर्डर सम फूड एंड आई विल शो यू व्हाट आई ऑर्डर। सो बेसिकली राम की बंडी, इसकी टाइमिंग्स में आपकी डिटेल्स में बता देती हूँ। इसका टाइमिंग इज़ 4 to 7 to 8 था पहले, बट अभी ये 1 o'clock तक ओपन रहता है। वाई फ्रॉम 4 o'clock? बिकॉज यहाँ पे काफ़ी वर्कर क्लास भी एंड ऑफिस भी बाजू में है, जो 4 बजे नेक्स्ट डे ऑफिस मतलब उनका दुकान काफ़ी लेट नाइट तक चालू रहता है। तो दे कम ओवर हियर एंड दे हैव देयर फूड और दे हैव देयर स्नैक्स लाइक वॉट एवर यू कॉल। एंड सो बेसिकली येस, इट इज़ वाई इट इज़ फ्रॉम 4 o'clock एंड सो अर्ली इट इज़ 4 to 1 o'clock नाउ। डोसा में बटर डोसा है, चीज़ डोसा, पनीर, पिज़्ज़ा, शेजवान, क्रीम, तीन मार, डबल चीज़, पालक पनीर है, मोज़रेला चीज़ है, ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट है। अभी हम लोग ने अपना पहला डिश मंगा लिया है विच इज़ तवा इडली। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने इडली के ऊपर कुछ मसाले जैसे कि टोमेटो, ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स एंड ऑल्सो दे हैव पुट सम ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ एंड सम पनीर चीज़। ये जो श्रेडेड दिख रहे हैं ना, ये पनीर के टुकड़े हैं। और चीज़ के उन्होंने क्या किया है ना, चीज़ के मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। तो ऑल यूज्ड अमूल प्रोडक्ट्स विच इज़ वेरी नाइस। आई एम गोना टेस्ट इट। I think this is going to be, let me taste heaven। टूट गया ये तो। मैं पहले ऐसे ही, मैं हाथ से ही ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक गाइस मतलब मुंह में घुल जहाँ डालते हैं ना वैसे घुल सा गया और इट इज़ सो मच फ्लेवरफुल। आई थिंक थोड़ा सा स्पाइसी साइड में है मुझे अभी थोड़ा। आई कैन फील दैट्स द स्पाइस आफ्टर द टेस्ट। आई हैव विद द चटनी। चटनी इज़ नॉट हाई ऑन फ्लेवर, लेकिन उसके ऊपर जो गन पाउडर दिया है ना विच इज़ वेरी नाइस। हाँ, ये ना बेसिकली ना ये कोकोनट और पीनट की चटनी है और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा गन पाउडर डाल दिया। वो गन पाउडर थोड़ा स्पाइसी है विच इज ऑल्सो हैज़ बिन यूज्ड ऑन द इडली, दिस रेड मसाला। बट ये बहुत अच्छा है। आई विल फिनिश दिस एंड आई विल ब्रिंग द अनदर डिश।
ये अभी हमारा सेकंड डिश आ चुका है विच इज़ सेजवान क्रीम डोसा। आई विल शो यू इनसाइड हाउ इट लुक्स। ये देखिए, आपने तो इसका मेकिंग देख लिया है। और बेसिकली मेकिंग बनाते टाइम आई विल टेल यू कि वहाँ पे उन्होंने एक चटनी डाली थी येलो कलर की, इफ़ यू रिमेंबर दैट इज़ उपमा एंड दैट इज़ देयर स्पेशलिटी। वॉट एवर डोसा यू ऑर्डर ओवर ईयर, तो दे आर गोइंग टू पुट दैट लिक्विड काइंड ऑफ येलो व्हाट दे पुट, इट इज़ उपमा। सो उससे ही उन लोग बोलते हैं कि उसका टेस्ट ज़्यादा यूनिक होता है और बहुत डिलीशियस होता है। सो लेट मी टेस्ट दिस। आई विल ब्रेक, दिस इज़ सुपर हॉट। पहले मैं विदाउट द चटनी ऐसे खा के देखती हूँ। इन लोगों ना, आप कुछ भी खाओ, एक फ्लेवर होता है जो मुंह में जाते ही एकदम बस्ट होता है, एंड इट इज़ सो डिलीशियस। ऑल्सो दिस इज लिटिल इन हायर, लाइक व्हेन यू ईट एंड देन यू गेट अ लिटिल ऐसा ठसका बैठता है ना, तो वो उसका जो तीखानेस है वो आपको मिलेगा। आई थिंक इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोड़ी मसाला व्हाट दे हैव सर्व्ड हियर। आई विल हैव विद चटनी। शेज़वान का ना ऐसा डोमिनेटिंग टेस्ट नहीं है कि वो, इट इज़ अ वेरी नाइस वन। लाइक शेज़वान आप जैसा टिपिकली सोचोगे वैसा ये एग्जैक्टली नहीं है। लेट मी हैव विद सम चटनी। वर्थ इट। तो ये है द थर्ड डिश। बाय द वे उन्होंने ही हमें सब अपना जो भी फेमस है, उन्होंने हमने पूछा उनको कि क्या हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला तवा इडली, सेजवान क्रीम डोसा जो आपने देखा अभी और ये है पिज़्ज़ा डोसा। पिज़्ज़ा डोसा में मैं दिखा देती हूँ। इवन यू हैव सीन द पिज़्ज़ा डोसा मेकिंग, दे हैव पुट कॉर्न एंड द वेजिटेबल्स। जब भी वो लोग चीज़ ग्रेट करके आपको देखते हैं ना, वो चीज़ नहीं, वो पनीर है, और बाकी हम लोग चीज़ मोज़रेला स्टिक यूज़ करते हैं वरना स्लाइस यूज़ करते हैं। तो आई विल टेस्ट दिस ऑल्सो। इतना गरम और टेस्टी है ना। लेट मी हैव सम। नॉट चीज़ी बट बहुत अच्छा है। आई मीन नाइस फ्यूजन ऑफ पिज़्ज़ा एंड डोसा, वेरी नाइस। मुझे ना इसका एक बात अच्छा क्या लग रहा है पता है आपको, आप भी देख सकते हैं इसका ना डोसा भले इतना वेजिटेबल डाला हुआ है सब कुछ है, लेकिन इट्स इज सो थिन एंड सो क्रंची। यू कैन सी दिस इज़ सो क्रंची। मतलब मसाला डालने के बाद वो जो सॉफ्टनेस हो जाता है, फिर आपको पच लगेगा। इट इज़ वेरी नाइस। विल सी ऑन द नेक्स्ट स्पॉट। आप हैदराबाद आए और ईरानी कैफ़े की चाय नहीं पियोगे, ऐसा हो नहीं सकता। ना ओवरली ये प्लेस आपका एग्जैक्टली कब से चालू हुआ है और किस चीज़ के लिए फेमस है? ठीक है, निम्रा कैफ़े एंड बेकरी मेरे पापा ने बनाया। 1993 में ये इस्टेब्लिश हुआ। मेरे पापा का जर्नी है ये फील्ड से 1961 से, जो लोकल्स में जो शॉप्स ओपन करे आज भी वो लाइफ है। और निम्रा जो है बिल्कुल हैदराबाद की एक ऐसी स्पेस पे है जहाँ पर हर एवरी डे यानी अक्रॉस द वर्ल्ड यानी हर जगह से लोग आते हैं, हर स्टेट से लोग आते हैं। और निम्रा फेमस है यहाँ के बिस्किट्स और ईरानी चाय से, जो यहाँ पर मल्टीपल टाइप के बिस्किट्स बनते हैं और जिसमें फेमस उस्मानिया ट्रेडिशनल बिस्किट होता है। और टोटली हमारे यहाँ पर 33 वैरायटी बिस्किट्स है। स्नैक्स में वेज पफ, पनीर पफ है और मफिन्स है, पेस्ट्रीज़ है। और आपने बोला यहाँ पे स्पेशलिटी की सारे वेज है। वेज के लिए नॉनवेज तो कुछ बनता नहीं है हमारे यहाँ पर। कुछ प्रोडक्ट होता है जैसे एग पैटीज़ वगैरह, तो वो हमारे लोकल्स के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं बनता है बेसिकली। जी हाँ, बिस्किट्स पूरे एगलेस हैं। और यहाँ पर देखें, आपको देखें वीडियो लिए ना कि काफ़ी। और चाय बनाने का प्रोसेस
एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपका अभी देखा वो काफ़ी उबलता है। यही कटल्स जो प्रोसेस है ये ईरानियन वे है। ये निज़ाम टाइम से जो ईरानियन पार्टिस ईरान आए थे वो लोग, टाइम होता है कितना बॉईल करना? हाँ उसमें कुछ जो केटल्स है उसके अंदर एक टाइम होता है जो बॉइलिंग का टाइम होता है, तो वो टाइम तक बॉईल कर जो है ना ईरानी चिकन, और प्योर बेफेलो मिल्क होता है, और जो ब्लैक टी पाउडर होता है वो इंडिया का ही होता है, यानी आसाम से आता है। और हर आप देखें बाहर कैसे कैसे लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं, और आप लोग भी आए। मैं भी आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपको भी, आपको कैसा लगा ये बोलिए। बहुत अच्छा लगा, आपका वेलकमिंग भी बहुत अच्छा था मैडम, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अलग जगह पे है, आप कंफर्ट फील करें। मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको बाई चांस हैदराबाद आना पड़े, चारमीनार आना पड़े, तो आप निमरा को भी आएँ। और जो ये वीडियो बना रहे हैं हमारा, मैं उनको भी थैंक करूँगा कि आप लोग, ये लोग कहीं भी आए आपके पास कुछ चीज़ आपकी मार्केटिंग करने के लिए, तो बिल्कुल अलाउ करें, उनको रेस्पेक्ट दें, तो शायद आपको भी इसका प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, ये वेलकम आप। और वो भी निमरा कैफ़े। हम आ गए एग्जैक्टली सामने चार मीनार है यहाँ पे। इट्स अ वेरी ओल्ड सिटी वाइब्स, यू कैन सी लाइक यहाँ पे चार मीनार है और यहाँ पे एकदम सामने निमरा कैफ़े है। वहाँ पे हम लोग ने मंगा लिए 2 चाय, ईरानी चाय, एंड इट इज़ रियली हॉट एंड दे सर्व यू लाइक, आप जहाँ पे भी अंदर भी बैठ सकते हो, बाहर भी बैठ सकते हो। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 बन मस्का मंगा लिया है एंड सम बिस्किट्स। So we have some orange, pista, some tutti frutti, some choco chips, और ये भी कोई है, और ये उनकी फेमस है ओस्मानी बिस्किट भी है। So let me try this chai first. Oh wow, it's quite fresh. I mean this is very strong and nice. Best Irani chai. I mean, let me have some with bun maska. इनका मस्का है ना, आप देख सकते हैं, इट इज़ वाइट इन कलर और एकदम मस्त थिक लेयर में लगा है। लेट मी हैव कंफर्ट फूड, वेरी नाइस। आई डिप द टी, आई एम सॉरी, द टी एंड द बन मस्का इज गोइंग वेरी वेल, वेरी वेल। अभी मैं इनमें से ना ये बिस्किट पहले ट्राई करती हूँ बिकॉज दे आर क्वाइट फेमस फॉर ओस्मानी बिस्किट्स। लिटिल सॉफ्ट इन टेक्सचर। गाइस ये बहुत अच्छा है। आई मीन दिस इज़ नॉट स्वीट, आई मीन मेरे टेस्ट के हिसाब से स्वीट नहीं है, बट ना ही एकदम क्रंची, एकदम कुकीज़ एकदम जो कड़क होते हैं वैसे नहीं है। दिस इज सो सॉफ्ट एंड नाइस। ऑल्सो लाइक व्हेन यू, ऐसे टेक्सचर वाइज में अगर देखोगे ना ये कड़क है, बट व्हेन यू ब्रेक इट एंड व्हेन यू हैव जस्ट मेल्ट इन योर माउथ, आई एम सॉरी, जस्ट मेल्ट इन योर माउथ, दिस इज वेरी नाइस। आई ट्राई पिस्ता वन ऑल्सो। पिस्ता का सिरप थोड़ा मिक्स किया हुआ लग रहा है, बट इट्स नाइस। आई ट्राई अ चोको चिप वंस। मैंने चोको चिप ले लिया है, ग्रेट। तो चलो अभी मैं ये फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ थर्ड स्पॉट पे। अभी हम हमारे थर्ड जॉइंट में आ चुके हैं बिरयानी खाने, वो भी शादाब में। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बिरयानी तो मंगाने वाले, बट उसके साथ क्या मंगाते हैं एक बार मेन्यू कार्ड में देख लेते हैं। और ऑल्सो अगर बिरयानी की बात करते हैं ना तो शादाब इज़ क्वाइट फेमस इन ईयर। सो लेट्स सी द मेन्यू। मैंने तो सोचा है यहाँ पे मैं पहले तो चिकन बिरयानी मंगाऊँ, बट उसके साथ साथ इनके पास काफ़ी दूसरी वैरायटीज़ भी है। स्टार्टर्स में काफ़ी ऑप्शंस है, नॉनवेज कबाब्स में काफ़ी ऑप्शंस है।
ये मेन कोर्स हो गया। ये करीज में है एंड सम मटन डिशेस ओवर हियर एंड सम ब्रेड्स एंड बिरयानी। ने हमारा ऑर्डर प्लेस कर दिया है। हम लोग ने कबाब में चंगेज़ी कबाब मंगाया। वो बोल रहे थे कि यहाँ का कुछ स्पेशल डिश है हैदराबाद का, जब भी आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड देन हम लोग ने चिकन बिरयानी ऑर्डर की है विद 2 थम्स अप। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, अब जब यहाँ पे आओगे तो प्लीज़ टाइम लेके ही आना हाथ में, क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंड टाइम आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए थे ऑलमोस्ट 1:45 के आसपास आए थे, काफ़ी भीड़ था। एंड देन वी वेंट बिकॉज वी डिड शॉपिंग, तो हाथ में सामान वगैरह था तो हम लोग रखे आए। तो अभी हम लोग 3 बजे 3:30 बजे भी जब आए तभी भी बहुत रश है। सो अब जब भी आओगे यहाँ पे तो मेक श्योर यू हैव टाइम इन योर हैंड, क्योंकि काफ़ी रश है और काफ़ी बिजी प्लेस है। अभी हमारा चंगेज़ी कबाब आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए। आई टेक 1-2 पीस फॉर मी। और यहाँ पे उन्होंने एक डिप भी दे दिया है। बाय द वे वो बोल रहे थे कि चंगेज़ी कबाब, मैंने उनको पूछा ये किस चीज़ का मैरिनेटेड है। उन्होंने बोला इसमें चिकन है और इंडियन मसाले हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा डिप में तो बोला नहीं। आई जस्ट पुट सम लेमन ऑन इट। हाँ, आपने देखा कितने आसानी से मैंने हाथ से तोड़ा और वो निकल आया। जस्ट हैव विद अ डिप। नाइस। ये थोड़ा चाट मसाले का वैसे तो खट्टा मीठा, इट इज़ नॉट एट ऑल स्पाइसी, बट वो जो ब्लैक पेपर का हिट होता है ना, विच हिट्स यू बट नॉट इन अ स्पाइसी वे, बट इट्स वेरी नाइस। और ये चारकोल भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। यू कैन सी दैट। मैं अगर इसको ऐसा ब्रेक करती हूँ, इजीली ब्रेक हो गया। नाइस, दिस इज लवली। नाउ लेट्स वेट फॉर द बिरयानी। अभी हमारा चिकन बिरयानी आ चुका है, ये देखिए। मैंने उनको पूछा था कि इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें चिकन बिरयानी में सिर्फ एक ही चिकन का पीस आता है, लेग पीस। देयर इज़ नो एग, देयर इज़ नो पोटैटो एंड ओनली राइस। पे आपको दिखेगा ये फ्राइड अनियन है, जो बरिस्ता भी बोला जाता है इसको। लेट मी टेस्ट सम ऑफ दिस। वाओ, I mean, it's so flavorful. ये ना मुझे बिल्कुल भी दिखा नहीं है, बट फ्लेवर्स आपको मुंह में जाते इतने घुलेंगे। लेट मी टेस्ट सम चिकन के साथ। Oh my God, see this is damn hot, but this is so soft. गाइस ये बहुत गर्म है। आपको दिख रहा है चिकन कैसे फटाफट निकल के आ रहा है। लेट मी हैव विद सम फ्राइड अनियंस एंड राइस, लिटिल चिकन and this is delicious. I mean, you should come here and have this plate. Wholesome, you will love it. ये सालन दिखाना भूल गई थी। ये सालन भी उन्होंने बिरयानी के साथ दिया था, बट somehow when I tasted the सालन, this is very good coconut based सालन, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना ये ऑन द लाइक सिंगल स्टैंड अलोन इट इज़ वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट बिरयानी के साथ मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। और उन्होंने ये रायता भी दिया था। रायता वॉज वेरी फ्रेश एंड वेरी नाइस, एंड अनियन वॉज वेरी क्रंची। वेजिटेबल्स जो भी डाले हुए उसमें काफ़ी अच्छे हैं। आई विल फिनिश दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट स्पॉट। हेलो, अभी हम हमारे लास्ट स्पॉट पे आ चुके हैं। इसका नाम है उलू उचारू। आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट ये टोटल इसकी 5 ब्रांचेस हैं, जहाँ पे 4 हैदराबाद में है और एक एपी में है। आप अब देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। एंड आई ऑल्सो शो यू द मेन्यू। छोटा सा मेन्यू है लेकिन काफ़ी सारे आइटम्स है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें से मैंने पहले ना बाम्बू चिकन मंगा लिया स्टार्टर्स में। आई वुड लाइक टू टेस्ट फर्स्ट एंड देन आई विल थिंक कि व्हाट टू ऑर्डर नेक्स्ट।
अभी हमारा चिकन आ चुका है, बम्बू चिकन। एंड आपने देखा ही रहेगा बैम्बू से उसने कैसे निकाला। इसमें आप देख सकते हैं कि है ना, इसमें काजू भी है। देखिए, इसमें काजू है, ये गार्लिक के बड़े बड़े क्लोव्स दिए गए हैं। आई कैन सी मैनी करी लीव्स आर देयर एंड आई एम श्योर दिस इज़ अ बेस ऑफ कोकोनट। एंड ऑल्सो दे हैव गिवन अ मिंटी चटनी एंड कर्ड विथ onion. Let me just taste first. Although आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें बहुत कुछ डाल दिया है, बट द टेस्ट इज़ रियली अमेजिंग। मतलब ऐसा को लगेगा कि काजू है, कांदा है एंड देन कोकोनट है, करी लीव्स है, बहुत ऐसे मतलब ऐसे बहुत मिक्स फीलिंग्स होगी, बट द टेस्ट इज़ रियली नाइस। द चिकन इज़ सॉफ्ट एंड टेंडर। आई टेक वन मोर बाइट। वो करी लीव्स का जो उन्होंने कुक किया है ना, उसके साथ उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। वेरी नाइस, नाइस। मुझे थोड़ा काजू का फीलिंग बीच में अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज आई डोंट लाइक कैशू इन माई फूड, बट ऑल ओवर इफ आई से द चिकन इज़ रियली नाइस। आई एंजॉय दिस। मैंने अभी दूसरा डिश भी मंगा लिया है, ये चिकन पुलाव है यहाँ का। और स्पेशलिटी इनका ये है कि आप ये 45 मिनट्स तक भी रखोगे ना, ये जब भी सर्व होगा हॉट ही होगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू सी इन दिस ऑल्सो वी हैव करी लीव्स, चिकन and little bits of, it is like some vegetable they have mixed which we cannot see exactly, but it is very wet in like texture wise। खिचड़ी जैसा होता है ना, थोड़ा सा गीला गीला वैसा थोड़ा है। और है ना, और एक चीज़ मेंशन करूँगी, इससे ना बहुत अच्छा एरोमेटिक ऐसा स्मेल आ रहा है। आई वुड लाइक टू टेस्ट फर्स्ट। आई गेस वो फनस का दाना को क्या बोलते हैं पता नहीं, वो भी काफ़ी इन लोग इसे फनस के दाने, मतलब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इसमें भी थे, जैक फ्रूट के जो दाने होते हैं ना, इवन इसमें भी थे और इसमें भी थे। दिस इज़ वेरी नाइस। आई वुड लाइक टू टेक वन मोर स्पून। इज extremely good, very nice. You should come and try this. More than this chicken, I like the chicken pulao. This is just very nice, very nice sir। मतलब आपको गरम गरम अगर आपको खाते रहना है ना, कंफर्ट फूड विद, लाइक अगर बिरयानी भी खानी है लेकिन आपको पुलाव के साथ थोड़ी खिचड़ी जैसी खानी होगी ना, कंफर्ट फूड, दिस इज वेरी डिलीशियस। आई होप यू लाइक दिस रेस्टोरेंट टू। आई रियली लव द चिकन पुलाव ओवर ईयर। मतलब मुझे बाम्बू चिकन भी अच्छा लगा था, लेकिन उसके अलावा मुझे चिकन पुलाव वॉज बेस्ट बेस्ट बेस्ट। And by this, I will end my second day trip in Hyderabad. Also, if you like my video, do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye.